नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार के गृह विभाग के निर्णय के बाद आयोग ने पुलिस कांस्टेबल पुरुष एवं महिला भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 1 वर्ष की विशेष एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट आयोग के विज्ञापन संख्या 57/7/2026 और 58/7/2026 के तहत होने वाली भर्ती पर लागू होगी। बता दें कि आयु सीमा में दी गई इस विशेष राहत के मद्देनजर आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी 15 दिन बढ़ा दी है। अब पात्र अभ्यर्थी 21 अगस्त 2026 की रात 11:59 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित समय के बाद आवेदन लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। आयोग की सचिव निवेदिता नेगी ने बताया कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। मेधावियों को मिलेंगे 16 हजार शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाएंगे, नियुक्तिकरण भी होगा। शिक्षा मंत्री ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को शिक्षा निदेशालय में प्रदेश के विद्यालयों में चल रहे विकासात्मक कार्यों, शैक्षणिक गुणवत्ता, रिक्त पदों, परीक्षा परिणाम तथा विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, समग्र शिक्षा परियोजना के निदेशक, सभी जिला उप निदेशक तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से लंबित स्कूल निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा के लिए शीघ्र ही सचिव लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित अधिकारियों के साथ अलग बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों के निर्माण कार्य स्वीकृत होने के बावजूद शुरू नहीं हो पाए हैं, उनकी विस्तृत स्थिति रिपोर्ट सभी जिला उपनिदेशक शीघ्र उपलब्ध करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले माह पुनः समीक्षा बैठक आयोजित कर प्रत्येक जिले में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। जल शक्ति विभाग में निकली पैरा पंप ऑपरेटर, फीटर और वर्करों की भर्ती, 45 वर्ष उम्र तक मौका। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए जल शक्ति विभाग ने रोजगार का अवसर प्रदान किया। विभाग ने प्रदेश भर में पेयजल और सिंचाई योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फीटर और पैरा बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी जल शक्ति मंडलों में अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। भर्ती का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर मानव संसाधन उपलब्ध करवाना है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिदिन 6 घंटे सेवाएं देनी होंगी। पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फीटर को 7100 रुपये प्रतिमाह, जबकि पैरा बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को 6000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। हिमाचल में उद्योग लगाना होगा आसान, 1 महीने में मिलेगा प्रदूषण एनओसी, देरी पर आवेदन स्वतः मंजूर। हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब नए उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि पॉल्यूशन एनओसी अधिकतम 1 महीने के भीतर उपलब्ध करवाया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर एनओसी जारी नहीं होने की स्थिति में आवेदन को स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। बता दें कि नई व्यवस्था में अधिकारियों को आवेदन पर बार बार अलग अलग आपत्तियां लगाने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन की जांच के दौरान यदि कोई कमी या आपत्ति है तो संबंधित अधिकारी को एक ही बार में सभी आपत्तियां दर्ज करनी होंगी ताकि उद्योग संचालक एवं साथ सभी कमियां दूर कर सकें। इससे फाइलों के बार बार लौटने और लंबी प्रक्रिया पर रोक लगेगी। बिना टिकट यात्री की सूचना देने पर 5 गुना इनाम, हेल्पलाइन नंबर जारी, जाने फटाफट विस्तार से। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बसों में बिना टिकट यात्रा और टिकट जारी करने में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी लागू कर दिया। इसके तहत टिकट जारी न करने, कम राशि का टिकट देने, दोबारा टिकट जारी करने यानी कि रीयूज, गलत पंचिंग और अन्य गड़बड़ियों पर नियमित और अनुबंध आधार के परिचालकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में नियमित कर्मचारियों के खिलाफ सीसीएस नियमों के तहत चार्जशीट, निलंबन और विभागीय जांच शुरू की जाएगी। वहीं अनुबंध परिचालकों के मामलों में जांच के बाद सेवा समाप्त करने तक का प्रावधान रखा गया है। 21 सितंबर को होनी थी शिखा स्थापना, उससे पहले जलकर राख हुआ सिरगुल महाराज मंदिर। इसराहा क्षेत्र की चिंगजार पंचायत के चिउना लिंगजार में करीब 6 वर्षों में बना सिरगुल महाराज का मंदिर आग में जलकर राख हो गया। लाखों रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस मंदिर की 21 सितंबर को शिखा स्थापना प्रस्तावित थी। लकड़ी से निर्मित होने के कारण आग तेजी से फैली और पूरा ढांचा देखते ही देखते राख में बदल गया। घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
में ग्रामीणों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन लकड़ी का मंदिर होने के कारण आग तेजी से फैल गई। हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि गांव के लोगों ने आपसी सहयोग से यह मंदिर बनवाया था। 12 सितंबर को लगेगी तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत, 37,000 मामले चिन्हित। हिमाचल प्रदेश की सभी न्यायालयों में आगामी 12 सितंबर 2026 को वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह नावलिया के संरक्षण और कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में होगा। राज्य विद्युत सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि लोक अदालत में निस्तारण के लिए अब तक लगभग 37,000 मामले चिन्हित किए जा चुके हैं। ट्रैफिक चालान के लिए ई-पे डिजिटल भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है। आम जनता से अपील की गई है कि वे इस अदालत का लाभ उठाकर अपने विवादों का आपसी समझौते से निपटारा करवाएं। वृद्धावस्था में देखभाल नहीं करने पर रद्द हो सकती है गिफ्ट डीड, जिला अदालत का फैसला निरस्त। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि गिफ्ट डीड यानी कि दान पत्र इस शर्त पर की गई हो कि दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति दाता और उसकी पत्नी की वृद्धावस्था में देखभाल पर रखरखाव करेगा, तो इस शर्त का उल्लंघन होने पर गिफ्ट डीड रद्द की जा सकती है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने कहा कि केवल मनी ऑर्डर के माध्यम से पैसे भेज देना वृद्ध व्यक्तियों की सेवा और देखभाल का विकल्प नहीं माना जा सकता। बुजुर्गों को आर्थिक सहायता के साथ साथ शारीरिक देखभाल, सम्मान और व्यक्तिगत ध्यान की भी आवश्यकता होती है। इसलिए वादी की ओर से मनी ऑर्डर लौटाना उसकी गलती नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने जिला अदालत शिमला के फैसले को निरस्त करते हुए ट्रायल कोर्ट ठियो के 12 नवंबर 2002 के निर्णय को बहाल कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने गिफ्ट डीड रद्द करते हुए संबंधित भूमि का अधिकार दाता के कानूनी प्रतिनिधियों को लौटाने का आदेश दिया था। तिब्बत से चादर, जूते, घड़ियां और चाइना के लिए लेकर लौटे भारतीय व्यापारी। शिवकिला के रास्ते 6 साल बाद तिब्बत में कारोबार करने गए 16 भारतीय व्यापारी 72 घंटे में वापस लौट आए हैं। इन व्यापारियों ने वहां गुड़, दालें, कारपेटे, बिस्कुटे, तेल, चाय को निर्यात किया, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2,22,000 रुपये थी। इनके बदले व्यापारी तिब्बत से चादरें, जूते, घड़ियां और चाइना किले को लेकर आए हैं। सोमवार को तिब्बत गए 16 व्यापारी शिवकिला के पास वास्तविक नियंत्रण सीमा के पास अपने घोड़े खच्चरों के साथ वापस पहुंचे। भारी बारिश, भूस्खलन से 4 पुल बहे, स्कूल भवन ध्वस्त, हाईवे समेत 109 सड़कें अवरुद्ध। हिमाचल में रविवार रात और सोमवार को हुई भारी बारिश और भूस्खलन ने कई क्षेत्रों में दुश्वारियां बढ़ा दी है। कुल्लू जिले के बंजार की तीर्थन नदी का जल स्तर बढ़ने से 1 पुल और 2 पुलिया बह गई। इससे मसीयारा पंचायत के 6 से अधिक गांवों की आबादी को अब नदी पार करने के लिए रज्जू मार्ग ही एकमात्र विकल्प रह गया। वहीं सिरमौर जिले के पावटा साहिब में पुराना बाता पुल ढह गया। भूस्खलन के कारण आनी कुल्लू नेशनल हाईवे 305 अवरुद्ध रहा। निर्मंड खंड की बाड़ी पंचायत में बारिश के कारण प्राथमिक स्कूल पांकवा के भवन का एक हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आकर ढह गया, अन्य हिस्से में मलबा घुस गया। हाईवे किनारे निर्माण पर सख्ती की तैयारी, संवेदनशील इलाकों में नहीं बनेंगे मकान। राज्य सरकार हिमाचल में अनियोजित निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए नई नीति लागू करने की तैयारी में है। प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों और फोरलेन के दोनों ओर 50 से 100 मीटर तक का क्षेत्र प्लानिंग एरिया घोषित किया जाएगा, जहां भवन निर्माण तय मानकों के अनुसार ही हो सकेगा। वहीं भूस्खलन, बाढ़, प्राकृतिक जल निकासी मार्ग और पुरानी डंपिंग साइट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को नो कंस्ट्रक्शन जोन बनाया जाएगा। सरकार ने शिमला के जाको हिल्स और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों को विशेष संरक्षण देने का भी फैसला किया है। हिमाचल में जेबीटी का होगा युक्तिकरण, 15 अगस्त से पहले छात्रों के खाते में आएंगे 16,000 रुपये, एसएमसी को मिली शक्तियां। हिमाचल में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद युक्तिकरण से भर जाएंगे। साथ ही 576 नए पदों पर भर्ती जारी है। श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत छात्रों के खाते में 16,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। हिमाचल के कॉलेज व स्कूलों में 15 अगस्त की छुट्टी कैंसिल, स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिशा निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों के साथ सभी सरकारी कॉलेज भी खुले रहेंगे। स्कूलों व कॉलेज छुट्टी नहीं रहेगी। सरकार ने छुट्टी कैंसिल कर दी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से प्राचार्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कॉलेज स्तर पर राष्ट्रीय पर्व पूरी गरिमा के साथ मनाया जाए। पंजाब में डीए पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब हिमाचल में कर्मचारियों की नजर 15 अगस्त पर, क्या सुक्खू सरकार करेगी बड़ा ऐलान।
देश भर में महंगाई भत्ते और उसके बकाया एरियर को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक अहम फैसले ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदों को भी नींद उड़ा दी है। पंजाब सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत एरियर का भुगतान करने का निर्देश मिलने के बाद अब हिमाचल में भी सरकारी दफ्तरों से लेकर कर्मचारी संगठनों के बीच यही सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है कि क्या 15 अगस्त के मंच से सुक्खू सरकार भी कोई बड़ी राहत का ऐलान करेगी। हिमाचल में 1 सितंबर से स्कूलों में लगेगी ऑनलाइन हाजिरी, नई भर्ती और छात्रों के लिए भी कई बड़े ऐलान। हिमाचल प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था अब बड़े डिजिटल बदलाव की ओर बढ़ रही है। वर्षों से स्कूलों में रजिस्ट्रार पर लगने वाली उपस्थिति अब इतिहास से बनने जा रही है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि 1 सितंबर 2026 से सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति पूरी तरह ऑनलाइन दर्ज होगी। इसके लिए विद्या समीक्षा केंद्र को राज्य भर में डिजिटल मॉनिटरिंग का मुख्य माध्यम बनाया जाएगा। यानी अब हाजिरी के साथ स्कूलों के निरीक्षण से लेकर शिक्षा व्यवस्था की निगरानी भी तकनीक के जरिए होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी और स्कूलों की कार्यप्रणाली पर रियल टाइम नजर रखी जा सकेगी। यमुना के तेज बहाव से नदी में समाया पुराना पुल। सिरमौर जिले में यमुना नदी के तेज बहाव ने आखिरकार पांवटा साहिब के दशकों पुराने बाता पुल को अपनी आगोश में ले लिया। मैं सोमवार शाम पुल का मध्य हिस्सा अचानक भरभरा कर ढह गया। मैं घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सोमवार दोपहर को ही पुल के एक पिलर में क्षति के संकेत थे। मैं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत पुराने पुल पर सभी प्रकार की आवाजाही बंद कर दी थी। प्रशासन की यह सतर्कता बड़ा हादसा टालने में कारगर साबित हुई। मैं कुछ ही देर बाद तेज बहाव के दबाव के आगे पुल का बीच वाला हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। ड्रग कंट्रोलर बनकर लाखों की ठगी व रंगदारी मांगने का आरोपी गिरफ्तार। बरोटीवाला स्थित एक फार्मा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा पुलिस थाना बरोटीवाला में शिकायत दर्ज करवाई गई कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्वयं को ड्रग कंट्रोलर बताकर उनकी कंपनी से लाखों रुपए की ठगी की गई तथा लगातार रंगदारी की मांग की जा रही है। मैं उक्त शिकायत पर पुलिस थाना बरोटीवाला द्वारा तत्परता से मामला पंजीकृत कर वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच प्रारंभ की गई। पुलिस ने ठोस साक्ष्यों, तकनीकी विश्लेषण तथा त्वरित कार्रवाई के आधार पर मामले में संलिप्त एक आरोपी को आज गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरपाल, उम्र 22 वर्ष, पुत्र जय किशन, निवासी गांव खोखरा, डाकघर नानकपुर, तहसील कालका, जिला पंचकुला, हरियाणा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी स्वयं को ड्रग कंट्रोलर बताकर फोन कर अवैध धनराशि की मांग करता था। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका। हमीरपुर में 90 पदों के लिए इस दिन होगा इंटरव्यू। जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में 7 अगस्त को लघु रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें 90 पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 232 ग्राम चीटे की खेप के साथ 3 गिरफ्तार। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना घुमारवी के क्षेत्र में 2 अलग अलग मामलों में 232 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया तथा 3 आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेला गया। पहले मामले में 2 अगस्त को बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम द्वारा बलो फोरलेन लिंक रोड मलियावर के पास यातायात चेकिंग के दौरान एक बस में सवार आरोपी रुबल, उम्र 30 वर्ष, पुत्र यूनुस, निवासी बटाला, जिला गुरदासपुर, पंजाब के कब्जे से लगभग 122 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर घुमारवी थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा गहन छानबीन की जा रही है। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना को मिलेंगी 2 नई एम्बुलेंस। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के कई अहम फैसले। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में रोगी कल्याण समिति यानी कि RKS की गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी, सुलभ एवं जन उन्मुखी बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने अस्पताल में हाल के वर्षों में हुए विकास एवं मरम्मत कार्यों तथा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने और स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कृषि विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति और केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राज्यांश जारी करे सरकार। शांता कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने प्रदेश सरकार से चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में शीघ्र अस्थायी कुलपति की नियुक्ति तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर निर्माण के लिए राज्यांश जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय पिछले 3 वर्षों से अस्थायी कुलपति के बिना संचालित हो रहा है, जिससे संस्थान की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय ने पिछले 38 वर्षों में कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
हमीरपुर में गलघोटू से बचाव के लिए 12,000 पशुओं का टीकाकरण पूरे अगस्त महीने तक जारी रहेगा अभियान। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में गाय और भैंसों में फैलने वाली जानलेवा बीमारी के मद्देनजर व्यापक टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि यह बीमारियां संक्रमित पशुओं की 8 घंटे के भीतर जान ले सकती है। अब तक लगभग 12,000 पशुओं का हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया यानी कि HS के खिलाफ टीकाकरण किया जा चुका है। करोड़ों की भूमि हड़पने का आरोप, SSB को शिकायत पत्र सौंपकर लगाई न्याय की गुहार। राजधानी शिमला में करोड़ों रुपए के भूमि विवाद न्यायालय के नाम के कथित दुरुपयोग और धोखाधड़ी के एक गंभीर मामले को लेकर चौपाल उपमंडल की ग्राम पंचायत जोड़ना के निवासी प्रदीप कुमार ने शनिवार को SSB शिमला गौरव सिंह को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत में संदीप कुमार, उनकी पत्नी रेखा, पुत्र वंश लूथरा और सहयोगी लवप्रीत के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष आपराधिक जांच की मांग की गई है। SSB शिमला ने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी। दिल्ली जा रहे सब्जी व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला, पुलिस ने दर्ज किया केस। सिरमौर के पुलिस थाना सदर नाहन में एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाई है। बता दें कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गया। SP सिरमौर NS नेगी ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाबार्ड की 65 करोड़ रुपए की परियोजनाएं रोकने का आरोप पे बीजेपी विधायक ने हिमाचल सरकार को घेरा। हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के उपाध्यक्ष एवं कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर विपक्षी विधायकों की प्राथमिकता वाली नाबार्ड परियोजनाओं को जानबूझकर लंबित रखकर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया है। अभिजीत दीपके बोले, क्या PM मोदी अपनी असली डिग्री दिखाएंगे? मैं दिखाने को तैयार। कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि उनकी डिग्री असली है और वह अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार है। ETV भारत से खास बातचीत में दीपके ने कहा, पिछले 2 दिनों से मेरी पढ़ाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे देश में लोगों को पढ़ाई से इतनी दिक्कत क्यों है। इसके बजाय उन्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि एक युवा भारतीय पढ़ाई करने के लिए विदेश गया और योगदान देने के इरादे से लौटा। सराज के सेब की मंडी में धमाकेदार एंट्री, 10 किलो का गिफ्ट पैक 2200 रुपये में बिका, बागवानों के खिले चेहरे। प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की चुनौतियों के बावजूद सराज घाटी के बागवानों ने उम्मीदें नहीं छोड़ी। अब मेहनत रंग लाने लगी है। ऊंची पहाड़ी के सराज की वादियों में तैयार हुआ सेब अब मंडियों में अपनी अलग पहचान बनाने लगा है। इस सीजन सराज के सेब ने सब्जी मंडी में धमाकेदार एंट्री की है। पिछले दिनों सब्जी मंडी में पहुंचते ही सराज के प्रीमियम सेब ने खरीदारों का ध्यान खींचा और अच्छे दाम हासिल किए। विधानसभा सत्र से पहले शिमला में जुटेंगे भाजपा के विधायक, सुक्खू सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने जा रही है। इसी कड़ी में 4 अगस्त को शिमला में भाजपा विधायक के दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में प्रदेश के सभी भाजपा विधायक शामिल होंगे और विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। वह साथ ही जनहित से जुड़े विषयों और प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। हेलमेट में छिपाकर ला रहे थे चिट्टा, शिमला पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत शिमला पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोगी बैरियर पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 9 ग्राम हेरोइन यानी कि चिट्टा बरामद की है, जिसे उन्होंने हेलमेट की इनर पेंडिंग के भीतर छिपा रखा था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा, राधे राधे।